अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएं कि हुकूमत बदल गई मगर गरीब आवाम की हालत नहीं बदलेगी। जी हां, आवाम महंगाई के नए तूफान के लिए तैयार हो जाएं। पेट्रोल, डीजल और बिजली मजीद महंगी हो गई। नई हुकूमत भी IMF के रोड मैप पर चल पड़ी है। पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की हामी भर ली, जिसके बदले IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तौसी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। महंगाई का नया तूफान सर उठाने को तैयार। बिजली, डीजल और पेट्रोल सब महंगा होगा। नई हुकूमत ने भी IMF के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF का तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा तस्लीम कर लिया है, जिसके बदले IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तौसी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। IMF मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द हुकूमत की ऐलान करदा पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। वाशिंगटन में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। आप जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रही है, 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं। क्या एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी वाले को, एवरेज गाड़ी वाले को सब्सिडी देनी चाहिए? ये भी आप सोच लें। मैं ये आपको कहता हूँ कि IMF की बात छोड़ दें। ये मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहा है कि यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर मुतफ़िक है। IMF ने पाकिस्तान को गरीब तबके के लिए सब्सिडीज जारी रखने की भी इजाज़त दे दी। IMF को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर कोई एतराज़ नहीं। सेहत कार्ड की सहूलत पर भी IMF राजी है। पाकिस्तानी वफ्द के IMF से मुज़ाकरात के एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। IMF ने पाकिस्तानी वफ्द से मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने ताज़ा ट्विटर बयान में सोशल मीडिया टीम को सराहा है। उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया के अपने तमाम जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के खिलाफ हमारी जंग को दिलेरी से समाजी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स तक तौसी थी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत की हमारी इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने ज़मीर फरोशी नहीं की। मुल्तान के लोगों, पाकिस्तान की नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में कारकुनान से खिताब में मजीद कहना था कि इमरान खान और PTI के नज़रिए का साथ लोगों ने दिया है। पहली बार है जो पार्टी रुखसत हुई, अवाम ने इसका इस्तकबाल किया है। ये परेशान हैं, जोड़ तोड़ करते रहे, 10 रोज तक काबीना नहीं बना सके। मुकमुका हुआ, काबीना बनी, मुझे अंदर की कहानी मालूम है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। मैं आज पूछता हूँ, आपको इम्पोर्टेंट हुकूमत मंजूर है या नामंजूर है? उन्होंने ईद के बाद मुल्तान में जलसे का ऐलान भी किया है। आसिफ अली ज़रदारी के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI की शिकस्त पर आ गए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के तर्ज अमल के खिलाफ 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर मुजाहरा करेगी। PTI और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की समातों को देखते हुए एहतजाज की कॉल दे दी। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए अपने एक पैगाम में कहा कि आज पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया, जहाँ फैसला किया गया कि PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के तर्ज अमल के खिलाफ 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर मुजाहरे करेगी। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदार और बददियानत होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि PTI के मुनहरिफ असेंबली मेंबरान को डी-सीट करने का एलामिया अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। फवाद चौधरी का कहना था कि इस सिलसिले में PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ मंगल को मुल्क भर में ECP के दफातर के सामने एहतजाज करेगी। गुज़िश्ता रोज PTI के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इमरान खान ने वाजे किया था कि PTI का ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुल्की इदारों पर बहुतान तराशी PTI का वतीरा बन चुकी है। हम अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारों के साथ हैं। PTI रमना फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुतवक्के फैसले पर बौखलाहट का शिकार हो गई है। इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात काबिल मुसम्मत हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि PTI क़यादत जानती है कि फॉरेन फंडिंग केस में वो फंस चुके हैं। दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार PTI के रुकने सूबाई असम्बली फैसल ज़बान के फरार होने पर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला KP और IG के खिलाफ वफाकी हुकूमत से मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के PTI के मेंबर सूबाई असम्बली फैसल ज़मान पिछले दिनों जो है वो हमारे जो है MPA हॉस्टल पेशावर से जो है वो फरार हो चुके थे। वो PTI के 2 एक्टिविस्ट्स के जो है वो कत्ल में उनके खिलाफ FIR थी। उनको पिछले कोई 40 दिनों से सूबाई अपना जो हमारे जो MPA हॉस्टल है उसमें रखा गया था और जो इस तरीके से वो फरार हुए इसमें हमारी सूबाई हुकूमत मुलव्वस है। IGP और सूबाई हमारे जो वज़ीर आला हैं सूबाई वो इसके अंदर मुलव्वस हैं अपने MPA को फरार करने में। माजी में भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक FIR दर्ज है कि उसने अपने सूबाई वज़ीर इसरार गंडापुर को कत्ल कराया था। इस तरह एक अक़लियत के MPA ने अपने ही MPA बनने के लिए अपने MPA को कत्ल करवाया और ख़ुद फिर वो MPA बन गया। इस तरह माजी में इस तरह PTI के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जो अपने ही लोगों को इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन्होंने कत्ल किए। आज मैं मुतालबा करता हूँ वफाकी हुकूमत से कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के IGP के खिलाफ FIR काटी जाए क्योंकि वो सहूलतकार थे। खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है। कहते हैं कि अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात मिलने तक ना खुद चैन से बैठूंगा और ना ही किसी को बैठने दूंगा। नवाज शरीफ ने मुल्क में इजाफी बिजली की वाफिर मिकदार फराहम की थी। इमरान हुकूमत ने एक नया यूनिट भी शामिल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे और अवाम की मुश्किलात पर बरहम हो गए। वज़ीर आज़म ने मई के महीने तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग और आवाम की मुश्किलात पर बरहम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का अगले माह तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म। खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया कि आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती न खुद चैन से बैठेंगे न किसी को बैठने देंगे। साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इक़दाम को बेहतर बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क में इजाफी बिजली की वाफिर मकदार फराहम की थी। इमरान हुकूमत ने एक नया यूनिट शामिल नहीं किया। बड़वक्त ईंधन खरीदा गया, न कारखानों की मरम्मत की गई। साबिक हुकूमत ने हमारे दौर के सस्ते और तेज तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट बंद किए। महंगे और कम बिजली बनाने वाले कारखाने इस्तेमाल किए गए। इस जुल्म की कीमत कौम को हर माह 100 अरब रुपए की शक्ल में अदा करनी पड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 6 अरब में LNG का जो एक जहाज मिल रहा था वो कौम को अब 20 अरब में पड़ रहा है। इमरान हुकूमत का ये जुल्म कौम को इस साल 500 अरब से जायद में पड़ेगा। तवानाई के शोबे की तबाही करके पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया करने की कोशिश की गई। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। पेशावर में बिजली ना होने से दर्जियों का काम भी ठप हो गया। मजीद जानते पेशावर में नवाब शेर से। जी नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर और नवाही इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और घंटों घंटों बिजली गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सारिफिन के साथ साथ कमर्शियल सारिफिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दर्जियों को ख़ास कर बिजली ना होने की वजह से उनको भी शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ दर्जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, बिजली होती है कि नहीं होती? नहीं जी, बिजली आखिरी अशरा शुरू है लोगों को काम देने और बिजली होती ही नहीं है। लोग आ रहे हैं कि हमारा काम दें। बिजली 24 घंटों में 18 घंटे नहीं होती, 4 घंटे होती है, जिससे काम होता ही नहीं। बहुत ज़्यादा हमें मसला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दर्जी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करें क्योंकि आखिरी हशरा है और ईद के लिए जो है वो लोग कपड़े जो जिन्होंने सिलवाने हैं वो मांग रहे होते हैं और बिजली ना होने की वजह से जो है वो उनको उनके काम में जो है वो मुदाखलत हो रही है और काम नहीं हो रहा। तो यही वजह है कि
कमर्शियल सारिफीन भी जो है वो बिजली से ख़ास कर मुतासर हो रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में माह रमज़ान में भी जराइम की वारदातें ना थम सकी। शहर इक़्तिदार में चोरों और डाकुओं का राज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिया कौसर से, जो इस वक्त थाना अपारा के बाहर मौजूद हैं। जी शुक्रिया। माह रमज़ान में भी इस्लामाबाद में क्राइम की सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदली और वफाकी पुलिस हमें क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। जहां पर एक तरफ इस्लामाबाद के शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं दूसरी जानिब चोरों डकैतों ने भी ईद की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी और उनकी भी ईद की तैयारियां लगता है कि उरूज पर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर डकैती और राजनी की 42 वारदातें जो हैं वो पेश आई और स्ट्रीट क्राइम की 27 वारदातें रिकॉर्ड की गई। घरेलू चोरी की अगर हम बात करें तो घरेलू चोरी की 36 वारदातें जो हैं वो इस्लामाबाद में रिपोर्ट की गई हैं और इन तमाम वारदातों में शहरी जो है वो अपने कीमती मोबाइल फ़ोन से, तलाई जेवरात और नकदी से, लाखों रुपए की नकदी से जो है वो महरूम हुए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गाड़ियों और मोटरसाइकिल की तो इस्लामाबाद से गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर 22 गाड़ियां और 47 मोटरसाइकिल चोरी किए गए हैं। और यही नहीं, अगर हम संगीन जराइम की बात करें तो कत्ल की 2 वारदातें गुज़िश्ता 20 दिनों में पेश आई हैं और इक़दाम कत्ल के 8 वाक़यात इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। अगर ज़्यादती के केसेस की बात करें तो 2 अफराद के साथ जो है वो ज़्यादती के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और 5 अफराद को पिछले 20 दिनों के अंदर इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। ये माह रमज़ान की रिपोर्ट है जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से आप कह सकते हैं कि ये रिपोर्टेड क्राइम है इस्लामाबाद पुलिस का, जिसमें 47 वारदातें जो है 42 वारदातें जो है वो डकैती और राजनी की सामने आई हैं और इसी तरह चोरी और डकैती और घरेलू चोरी की 36 वारदातें सामने आई और स्ट्रीट क्राइम्स की जो है वो 27 वारदातें सामने आई हैं। जी, कराची के इलाके ली मार्केट से चाकीवाड़ा तक सड़क गुज़िश्ता 2 साल से ज़ेरे तामीर है। मजीद का अहवाल है असगर अजीम से जानते हैं। जी असगर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ली मार्केट से मीरा नाका जाने वाली शाहराह पर, जिसको जो है चाकीवाड़ा रोड भी कहते हैं। मौला मदद रोड का हिस्सा भी इसमें शामिल है। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी शाहराह है जिसको हुकूमत ने बनाने का ऐलान किया था। 3 साल से ये शाहराह बड़ी टूट फूट का शिकार थी। हुकूमत ने इसको बनाने का ऐलान किया, तब भी इसमें बड़े मसाइल सामने आए और ये रोड जो है बिल्कुल तातुल का शिकार हो गया, जिसके बाद इलाका मकीनों ने यहाँ पर एहतजाज किया। उस एहतजाज के बाद रमज़ान से पहले 1 महीने पहले रमज़ान से जो कमिश्नर कराची ने यहाँ का विजिट किया और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि ईद से पहले ये शाहराह बन जाएगी। लेकिन ये जो डबल रोड है, एक तरफ की शाहराह तकरीबन बनी है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे हम मौजूद हैं, जब हम खड़े हैं, यहाँ पर जो है अभी तक काम जो है तातुन का शिकार है। और जिसकी बुनियादी वजह बताई जाती है कि जब शाहराह पर जो है वो फाइनल काम होने लगा तो यहाँ पर जो है पानी का काम शुरू हो गया और उस दौरान जो है जो बरसाती नाला है उसको भी जो है डैमेज किया गया है। तो इलाका मकीनों ने अपील कर रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं, मुतल्लिका लोगों से कि वो इस शाहराह को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। 3 साल से ये मामला चल रहा है और अब इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। इन इलाका मकीनों ने कहा है कि अगर फौरी तौर पर काम शुरू नहीं होता, उसे मुकम्मल नहीं करते तो वो एक बार फिर एहतजाज करेंगे, वो एक बार फिर धरना देंगे और वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये शाहराह जो है मुकम्मल तौर पर बन नहीं जाती। जी, ली मार्केट के बाद आपको बताते हैं कराची के इलाका साइट एरिया नाज़माबाद से लियाकताबाद जाने वाला अंडरपास खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद अली से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मौजूद हैं साइड एरिया के इलाके में, जहां पर एक अंडरपास है जो कि नाज़माबाद और लियाकताबाद के बिल्कुल बीच में आता है, जहां पर इस वक्त जो सड़क है वो टूट फूट कर शिकार है। इस अंडरपास में जो सड़कें हैं वो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वहां पर मरम्मत का काम अब तक जारी नहीं हो सका। ये अंडरपास जो है वो KMC के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ पर कभी पानी भर जाता है, कभी जो है वो सड़क टूट जाती है जिसको मरम्मत नहीं किया जाता, जिसके बाद सड़क से जो है वो मट्टी निकलना शुरू हो जाती है जो कि किसी भी सानिया और हादसे का सबब बन सकती है। तो इस हवाले से KMC को चाहिए कि इस अंडरपास की जो है वो मरम्मत का काम जो है वो तेज़ी से करें। अभी हमने देखा है यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर एक ट्रैफिक की एक जो जाली होती है वो लगी हुई थी ताकि किसी भी जो हैवी गाड़ी है उसको इस अंडरपास की तरफ जो है वो ना लाया जा सके, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर कोई भी हैवी गाड़ी यहाँ पर आई तो जो सड़क है वो मज़ीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो हुकाम वाला को चाहिए, KMC डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस अंडरपास की जो मरम्मत का काम है उसमें तेज़ी लाएं ताकि आवाम को जो है वो सहूलत मैसर हो सके। जी, फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान लाहौर चैप्टर ने अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस की। अल-कुद्स मरकज़ व महवर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि रमज़ान के आखिरी जुमे को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। लाहौर से मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट देखें।
فلسطین پر سہانی غازبانہ تسلط کے خلاف اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی فاؤنڈیشن پاکستان لاہور چیپٹر نے جمعۃ الوداع کو یوم القدس منانے کا اعلان کر دیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ فلسطین پر سہانی غازبانہ تسلط کے خاتمہ تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اور فلسطین میں سہانی مظالم امریکی سرپرستی کا شاخسانہ ہیں۔ آج بھی ہمارے دل ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے عزم اور اپنے ایمان پر قائم ہیں کہ ہم نے نہ کل اسرائیل کو قبول کیا تھا، نہ آج اسرائیل کو قبول کیا ہے، نہ ہماری نسلیں اسرائیل کو قبول کریں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک ہی امت ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس امت کو کہیں علاقائیت کے نام پہ، وطنیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ تقسیم در تقسیم کر دیا، اور رئی صحیح کسر مسلک اور فرقے کی بنیاد پہ ہم نے اس امت کو بانٹ دیا۔ فلسطین فاؤنڈیشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم نے کہا کہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جائے گا۔ قرارداد فلسطین بھی پیش ہوئی اور فلسطین فنڈ قائم کیا گیا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور آج جیسا ہمارے بھائی نے ابھی ذکر کیا جمعۃ الوداع یوم القدس کا، یہ یقیناً یہ بہت اہم دن ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام بر صغیر کی سرزمین پر پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ کانفرنس میں رہنما MWM خانم سیدہ زہرا نقوی، علامہ احمد اقبال رضوی، رہنما منہاج القرآن ڈاکٹر محمد حسین آزاد، آغا علی حیدر، لیاقت بلوچ، بیرسٹر عامر حسن اور جاوید قصوری نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ محمد ذیشان نواز، GTV لاہور۔ لاہور میں 1960 سے قائم امامیہ قرات کالج میں سالانہ حسن قرات اور محفل نزول قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں ملک بھر سے آئے حافظ کرام نے قرات کر کے سامعین پر سحر طاری کر دیا۔ محمد ذیشان نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ امامیہ قرات کالج لاہور میں سالانہ حسن قرات اور محفل نزول قرآن کا اہتمام۔ ملک بھر سے آئے حافظ قرآن نے اپنے منفرد انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے سماں باندھ دیا۔ قاری محمد فاروق اور قاری عطاء الرحمان سمیت دیگر حافظ قرآن کی قرات سے سامعین کے دل کو خوب سکون ملا۔ مقابلہ حسن قرات کے فائنل میں قاری حنظلہ صدیق نے پہلی، قاری عبد الباسط نے دوسری اور قاری فدا حسین نے تیسری پوزیشن حاصل کی، جس کے بعد پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں قونصل جنرل اسلامیہ جمہوریہ ایران آغا رضا ناظری، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ ایران جعفر روناز سمیت معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں کے اعزاز میں افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین محمد اکرم کے ساتھ محمد ذیشان نواز، GTV لاہور۔ لاہور میں مخیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہماری نمائندے وحید گجر مشن خدمت انسانیت کارواں کے سینٹر پر موجود ہیں، جہاں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی وحید، آگاہ کیجیے گا، کیا انتظامات ہیں اور کتنے لوگوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں مشن خدمت انسانیت کارواں کے زیر اہتمام جو ہے آج تقریباً 300 کے قریب جو ہے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، اور میرا کیمرہ مین رانا زین اگر آپ کو دکھائے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے منظم طریقے سے خواتین کو بٹھایا گیا ہے، باعزت طریقے سے یہاں پر راشن جو ہے تقسیم کیا جائے گا، اور بہت کم جو ہے اس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص کر راشن جب تقسیم کیا جاتا ہے تو کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے مستحق جو لوگ ہوتے ہیں، تو اسی والے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں MA فری صاحب۔ الحمدللہ 8 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور ہر سال جو ہوتا ہے ہمارے پاس اسی طرح جو مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو راشن باعزت طریقے سے دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اسی رب کی ذات کا کام ہے، اور میری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے کرم سے جب تک یہ سانس ہے ہمارے دو دسترخوان ہیں۔ ایک موبائل فری دسترخوان چل رہا ہوتا ہے، دوسرا ہمارا بیگم کوٹ چوک میں جو ہے روزانہ 250-300 لوگوں کا روڈ کنارے جو ہے وہ دسترخوان ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افطاری یا سحری کے والے سے اپنے اخراجات کی وجہ سے وہ بہتر طریقے سے سحری و افطاریاں نہیں کر پاتے، ان تک جو ہے یہ سامان پہنچے تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں باعزت طریقے سے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے سحری اور افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ جی کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان رینجرز سندھ نے مختلف کمیونٹیز کے تعاون سے مجاہد فٹ بال گراؤنڈ ابراہیم حیدری میں کراچی کمیونٹی فٹ بال پیس کپ 2022 کا انعقاد کیا، جس میں کل 10 ٹیموں نے حصہ لیا۔ DG رینجرز میجر جنرل افتخار حسن چودھری کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد نوجوانوں میں سپورٹس مین اسپرٹ اور قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी है। पाकिस्तान रेंजर्स ने मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के ताउन से मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड इब्राहिम हैदरी में कराची कम्यूनिटी फुटबॉल पीस कप 2022 का इनेकाद किया, जिसका फाइनल बंगाली टाइगर्स ने जीत लिया। फाइनल मैच में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ और शुबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के जरिए कराची की तमाम कम्युनिटीज़ के नौजवानों को मुत्तहद करके मनफी सरगर्मियों से रोका जा सकता है। फाइनल मैच के इख्तिताम पर विनर एंड रनर अप समेत अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।